हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बीटा। आज इस वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 21 के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिफेमेशन से डील करता है। डिफेमेशन को हिंदी में कहते हैं मानहानि। किसी भी पर्सन को रेपुटेशन कमाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसी रेपुटेशन को गंवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। इसीलिए अगर कोई आपके ऊपर झूठे इम्प्यूटेशन लांछन लगाता है या आपकी मानहानि करता है, आपकी रेपुटेशन को आपके सामने या किसी और के सामने गिराने की कोशिश करता है, तो आप उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस दर्ज कर सकते हो। वो है इंटेंशन टू कॉज हार्म, मतलब आशय होना चाहिए कि हार्म कॉज हो, तभी वो डिफेमेशन होगा। सिने क्वा नॉन का मतलब होता है विदाउट विच नॉट। सिने क्वा नॉन एक लैटिन टर्म है। अगर कहीं भी सिने क्वा नॉन लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि इम्प्यूटेशन लगाना और पब्लिश करना क्या होता है। अगर ए कहता है बी को कि बी इज़ अ थीफ, बी चोर है, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो इम्प्यूटेशन लांछन लगा रहा है। और अगर ए कहता है जेड से कि बी एक चोर है, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो इम्प्यूटेशन पब्लिश कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफेमेशन कितने टाइप्स के होते हैं। डिफेमेशन 2 टाइप के होते हैं, लाइबल एंड स्लैंडर। लाइबल का मतलब होता है कोई भी अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहना लिखकर या प्रिंट करके, जो कि परमानेंट फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं लाइबल। स्लैंडर का मतलब होता है कोई भी अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहना बाय वर्ड्स, बोलकर या फिर जेस्चर, कुछ एक्ट करके। डिफेमेशन इज अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। इस चैप्टर में टोटल सेक्शन 499 से 502 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन 499 अपने आप में ही लेंथी सेक्शन है, क्योंकि इसमें 4 एक्सप्लेनेशन और टोटल 10 एक्सेप्शन दिए गए हैं। इन 10 एक्सेप्शंस का प्ली लेकर कोई भी पर्सन अपने आप को डिफेमेशन की लायबिलिटी से बचा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 499 डिफेमेशन की बात करता है। Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person। जो कोई भी शब्दों के द्वारा या तो बोलकर या पढ़े जाने के आशय से या फिर किसी साइंस के द्वारा, किसी जेस्चर के द्वारा या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, कोई पिक्चर दिखाकर या कोई वीडियो दिखाकर लगाता है या पब्लिश करता है कोई इम्प्यूटेशन, कोई लांछन, किसी व्यक्ति के लिए कोई लांछन लगाता है इस आशय से कि उस पर्सन को हार्म हो, उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हो, उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि उस इम्प्यूटेशन जो उसने लगाई है उसे उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हो, तो उसको डिफेमेशन बोलते हैं। उन केसेस को छोड़कर, जो कि आगे आपको 10 एक्सेप्शंस बताए जाएंगे, उनको छोड़कर। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज पर्सन इफ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग एंड इज इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। इसमें डिफेमेशन ऑफ डेड की बात की गई है कि अगर कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है, किसी डिसीज पर्सन के लिए कोई इम्प्यूटेशन लगाता है, जो इम्प्यूटेशन, जो लांछन उसको हार्म करता, उसकी रेपुटेशन को हार्म करता, अगर वो डिसीज पर्सन जिंदा होता तब उसको जितना हार्म करता उतना ही उस डिसीज पर्सन की फैमिली और नियर रिलेटिव्स को हार्म हो, इस आशा से लगाई गई है कि उसकी फैमिली को हार्म हो, उनको हर्ट हो, तो ये भी डिफेमेशन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस एज सच। अगर कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है किसी कंपनी के लिए, किसी एसोसिएशन या फिर कलेक्शन ऑफ पर्संस के लिए, तो ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि एक पर्सन है, वो कहता है कि XYZ कंपनी ने 20 लाख का फ्रॉड किया है, वो एक लोकल न्यूज़पेपर में ये चीज़ पब्लिश करवा देता है कि XYZ कंपनी ने 20 लाख का फ्रॉड किया है, तो ये न्यूज़पेपर तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, उस कंपनी जो XYZ कंपनी है उसका नुकसान हो रहा है, उसकी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, तो ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3 है एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली में अमाउंट टू डिफेमेशन। अगर कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है आयरोनिकली, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए जो है वो बी से पूछता है कि मेरी वॉच यहाँ पे रखी थी, तुमने देखी, तो बी सी की तरफ देखते हुए बोलता है कि सी तो एक ईमानदार व्यक्ति है, वो कहाँ तुम्हारी वॉच लेगा। तो मतलब इसका मतलब होता है कि कोई चालाकी से कोई बात बोलना, कोई नेगेटिव बात बोलना इस तरीके से कि वो पॉजिटिव लगे, ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन 4 नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सनस रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोअर्स द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन और लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन और कॉजेज इट टू बी बिलीव्ड दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन अ लोथसम स्टेट और इन अ स्टेट जनरली कंसिडर्ड एज डिसग्रेसफुल। कोई भी इम्प्यूटेशन कब तक नहीं कहेंगे कि वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, जब तक कि वह किसी पर्सन की रेपुटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरों के सामने लोअर डाउन ना कर दे, किसी पर्सन के मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर डाउन ना कर दे, किसी पर्सन के कैरेक्टर को उसकी कास्ट के संबंध में लोअर डाउन ना किया जाए, या जब तक कि उस पर्सन का क्रेडिट लोअर डाउन ना हो। मतलब इस पूरे एक्सप्लेनेशन का टोटल इसेंस यही निकल के आता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ग्रुप ऑफ पर्सन के सामने नीचा दिखाना। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए सेज दैट इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीज वॉच इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट दैट डिड
steal B's watch. This is defamation unless it falls within one of the exceptions. ये कहता है कि Z एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कहाँ चुरा सकता है B की घड़ी, इस आशय से कि Z ही ने B की घड़ी चुराई है। ये डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल होगा। जब तक कि वो जो आगे आपको 10 एक्सेप्शंस बताए जाएंगे उस कैटेगरी में फॉल नहीं होता, तब तक ये डिफेमेशन होगा। अब इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कहता है? इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड दैट द इम्प्यूटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड वेदर और नॉट इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ऐसा कोई इम्प्यूटेशन जो लगाया जाता है, ऐसा इम्प्यूटेशन जो कि ट्रू है, जो इम्प्यूटेशन ट्रू है किसी पर्सन के रिगार्डिंग लगाया जाता है और जिसका पब्लिश होना पब्लिक गुड के लिए है, अगर ऐसा कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। सेकंड एक्सेप्शन है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस और रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। जब कोई पब्लिक सर्वेंट कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हुए उसका कोई कंडक्ट अपीयर होता है या फिर उसका कोई कैरेक्टर अपीयर होता है उसके कंडक्ट से और उसके रिगार्डिंग कोई पर्सन अपना ओपिनियन देता है गुड फेथ में, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। थर्ड एक्सेप्शन देखते हैं। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। किसी पर्सन का कोई कंडक्ट शो होता है या फिर उसका कैरेक्टर अपीयर होता है उसके कंडक्ट से पब्लिक क्वेश्चन से संबंधित और उसके रिगार्डिंग कोई पर्सन अपना ओपिनियन देता है गुड फेथ में, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फोर्थ एक्सेप्शन देखते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग। ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रोसीडिंग्स की सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करेगा या फिर उसकी प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट को पब्लिश करेगा, ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पे केस था किम्बर वर्सेस द प्रेस एसोसिएशन। इसमें बात हेल्ड हुई थी कि इट इज़ इमैटेरियल वेदर द पार्टी इज एक्स पार्टी और नॉट। ये चीज़ इररेलेवेंट है कि एक्स पार्टी डिसीजन था या नहीं था। एक्स पार्टी का मतलब होता है जब एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है जजमेंट के टाइम और फिर जजमेंट सुना दिया जाता है, उसको एक्स पार्टी बोलते हैं। इट इज़ इमैटेरियल, ये मैटर नहीं करता है। और ये भी चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो जो डिसीजन कोर्ट ने सुनाया है उसका जुरिस्डिक्शन था उस डिसीजन को सुनाने का या नहीं था, ये भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट ने किसी प्रोहिबिट कर रखा है कोई प्रोसीडिंग्स को रिवील करने के लिए या फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखा है, तो वो डिसीजन पब्लिश नहीं होगा। या फिर ऐसे उस ट्रायल का सब्जेक्ट मैटर जिसका ऑब्सीन रहेगा उसको भी पब्लिश नहीं किया जा सकता है। और बाकी अगर किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है तो वो डिफेमेशन कैटेगरी में नहीं होगा, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो सब्सटेंशियली ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन। फिफ्थ एक्सेप्शन, मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी केस सिविल और क्रिमिनल विच हैज बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी विटनेस और एजेंट इन एनी सच केस और रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ सच पर्सन एज फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। जब कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई डिसीजन सुनाती है किसी केस में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसके गुण और अवगुण के संबंध में अगर कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है गुड फेथ में, तो वो भी डिफेमेशन कैटेगरी में नहीं आता है। या फिर किसी पर्सन के कंडक्ट के बारे में या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में जो कि उसके कंडक्ट से अपीयर हुआ है एज अ पार्टी विटनेस और एजेंट, उसके रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन अपना ओपिनियन देता है गुड फेथ में, तो वो भी डिफेमेशन कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए सेज I think Z's evidence on that trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest. A is within this exception if he says this in good faith in as much as the opinion which he expressed respects Z's character as it appears in Z's conduct as a witness and no further. A कहता है कि मुझे लगता है कि Z का जो एविडेंस था उस ट्रायल में वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी था कि वो अवश्य वो डिसऑनेस्ट होगा, वो ईमानदार नहीं होगा। तो A इस एक्सेप्शन का प्ली लेते हुए डिफेमेशन की कैटेगरी से बाहर होता है, क्योंकि वो जो कहता है वो गुड फेथ में कहता है और वो अपना ओपिनियन रखता है जेड के कैरेक्टर के बारे में जो कि उसके कंडक्ट से अपीयर हुआ है, उससे आगे नहीं। मतलब जहाँ तक उसका कंडक्ट था उसी से जो कैरेक्टर अपीयर हुआ है उसी के बारे में, उससे ज़्यादा नहीं। एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इट्स ऑथर हैज सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक और रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ द ऑथर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन सच परफॉर्मेंस एंड नो फर्दर। अगर कोई ऑथर, सिंगर या एक्टर अपनी परफॉर्मेंस को सबमिट करता है व्यूअर्स के जजमेंट के लिए और उसके रिगार्डिंग कोई पर्सन गुड फेथ में अपनी ओपिनियन रखता है, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ पर्सन हु पब्लिशेस अ बुक सबमिट्स दैट बुक टू द जजमेंट ऑफ द पीपल। एक पर्सन अपनी बुक को पब्लिश करता है ताकि जो पब्लिक है वो उस बुक को पढ़े और अपना जजमेंट दे। जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी आती है तो उसको हम रिव्यू रेटिंग देते हैं कि यार ये मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम अपना ओपिनियन रखते हैं, जजमेंट देते हैं कि अच्छी है नहीं है, उस बेसिस पे हम अपना जजमेंट रिव्यू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कोई हमसे पूछता है कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी है, कौन सी बुक बेस्ट है, तो हम उसको बताते हैं यार ये बुक मत ले, दूसरी बुक ले ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डिफेमेशन किया है, इसका मतलब ये है कि हमने गुड फेथ में अपना ओपिनियन रखा है। इसका 7th एक्सेप्शन कहता है सेंसर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। किसी दूसरे पर्सन के ऊपर लॉफुल अथॉरिटी रखने वाला पर्सन अगर गुड फेथ में उसकी निंदा करता है तो ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसा इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, अ जज सेंसरिंग इन गुड फेथ द कंडक्ट ऑफ अ विटनेस। एक जज है, वो निंदा करता है गुड फेथ में विटनेस के कंडक्ट के बारे में, या फिर अ पेरेंट सेंसरिंग इन गुड फेथ अ चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन। एक पेरेंट निंदा करते हैं गुड फेथ में अपने चाइल्ड की दूसरे चाइल्ड्स के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट के ऊपर डिफेमेशन का केस दर्ज कर दोगे। 8th एक्सेप्शन है एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज पर्सन। अगर कोई आरोप लगाया जाता है गुड फेथ में ऑथोराइज पर्सन के सामने तो ये भी डिफेमेशन नहीं होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इफ ए इन गुड फेथ एक्यूजेज जेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अगर ए जो है वो गुड फेथ में आरोप लगाता है जेड के ऊपर एक मजिस्ट्रेट के सामने तो ये भी डिफेमेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ जेड अ सर्वेंट टू जेड्स मास्टर। ए गुड फेथ में कंप्लेन करता है जेड के कंडक्ट की, जो एक सर्वेंट है जेड उसके कंडक्ट की कंप्लेन करता है जेड के मास्टर के सामने, तो ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। इसका 9th एक्सेप्शन देखते हैं, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। अगर कोई इम्प्यूटेशन, कोई लांछन लगाया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा गुड फेथ में उसके खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी अदर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक शॉपकीपर है, वो बी को कहता है, जो बी जो है उसका बिजनेस मैनेज करता है, वो उसको कहता है कि जेड को तब तक कुछ मत बेचना जब तक कि वो पूरे पैसे ना दे दे, क्योंकि मुझे उसकी ईमानदारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने जेड के ऊपर डिफेमेशन किया है, ए ने बस अपना ओपिनियन रखा है, वो भी गुड फेथ में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 10th एक्सेप्शन है कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड। अगर किसी पर्सन के अच्छे के लिए उसको सावधान किया जा रहा है या फिर पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है तो वो भी डिफेमेशन नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ। ये डिफेमेशन नहीं है, कन्वे करना मतलब बात पहुंचाना, सावधान करना। गुड फेथ में एक पर्सन को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट प्रोवाइडेड दैट सच कॉशन बी इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के गुड के लिए जिसको ये बात कन्वे की जा रही है, जिसको सावधान किया जा रहा है, उस पर्सन के गुड के लिए या फिर किसी और पर्सन के गुड के लिए जिसमें उस पर्सन का इंटरेस्ट होता है, या फिर पब्लिक गुड के लिए, तो वो भी डिफेमेशन नहीं होगा। सेक्शन 500 में पनिशमेंट बताई गई है डिफेमेशन की, whoever defends another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। जो कोई भी मानहानि करता है दूसरे की, उसको सजा मिलती है साधारण कारावास की, जो एक्सटेंड करती है 2 साल तक, या फिर फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 501 प्रिंटिंग ऑन एनग्रेविंग मैटर नॉन टू बी डिफेमेटरी। एनग्रेविंग का मतलब होता है उत्कीर्णन, खुदाई करना, नक्काशी करना। Whoever prints or engraves any matter knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। जो कोई भी प्रिंट करता है, छापता है या फिर उत्कीर्णन करता है, नक्काशी करता है किसी ऐसे मैटर की जो वो जानता है या फिर रीज़न टू बिलीव रखता है कि ऐसा मैटर डिफेमेटरी है, किसी पर्सन के लिए वो मैटर डिफेमेटरी है, फिर भी वो उस चीज़ को प्रिंट करता है या फिर एनग्रेव करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है साधारण कारावास की, जो एक्सटेंड करती है 2 years तक, और फाइन और विद बोथ। सेक्शन 502 सेल ऑफ प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर। जो कोई भी बेचता है या फिर बेचने के लिए ऑफर करता है ऐसे किसी प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस को जिसके अंदर डिफेमेटरी मैटर कंटेन होता है, वो ये जानता है कि इसके अंदर डिफेमेटरी मैटर है, वो ये जानता है, फिर भी उस चीज़ के लिए वो ऑफर करता है या फिर खुद ही बेचता है, तो उसको सजा मिलेगी सिंपल कारावास की, जो कि एक्सटेंड करेगी 2 years तक, और विद फाइन या फिर दोनों। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।